सबको एडम भाई के जितने भी व्यूअर्स हैं, साहिल भाई के जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबको पीस ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले तो ये जो एक जैसे एडम भाई ने बोला कि ये जो पूरी मूवी है उसका एंडिंग बिल्कुल फेक है, पर नैरेटिव जो है वो फेक नहीं है। क्यों ये नैरेटिव फेक नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट आपको केरला का जो कुछ सालों का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। केरला, अगर हम, जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है हमारे 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी का जो टाइम आया, उस टाइम पे एक एक मुहिम छिड़ी कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग जो हैं वो पॉपुलेशन को थोड़ा कम करें। तो उसके बाद हम दो हमारे दो वाला नारा शुरू हुआ। बट ये जो नारा जो था, ये हिंदूस और क्रिश्चियंस, मेजोरिटीली हिंदूस और क्रिश्चियंस ने बखूबी उस नारे को फॉलो किया। बट इस पर्टिकुलर नारे के पीछे एक मौका फिरिश्ती जो है वो आपको देखने को मिल रही है। और जो इस्लामिक वर्ल्ड, जो स्पेशली केरला में जो इस्लामिक जो कम्युनिटी था, उसने इस नारे को एक मौके के तौर पे देखा कि भाई हम इसके पीछे हम अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। राइट। सो यू कैन सी दैट, अगर आप स्लाइड देखें, सो यू कैन सी इन 2001 में अगर आप नंबर्स को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 78,63,842 है। तो 2011 आते आते 88,73,472 हो गया, विच इज ए 12% ग्रोथ रेट इन केरला इटसेल्फ। कंपैरेटिवली अगर आप हिंदूज या फिर क्रिश्चियंस का ग्रोथ रेट देखें तो वो काफी हद तक कम है, काफी हद तक कम है। वो आपको देखने को मिलेगा, काफी हद तक कम है। मैं वो सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं डाल रहा, आप ये सारा डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। अब ये सिर्फ नाजरीन ये भाई, एक जी बोलिए। एक सिर्फ डाउट या एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये 2011 के बाद का कोई डेटा नहीं है क्या, द लेटेस्ट वन? साहिल भाई 2011 के बाद वाला भी डेटा है, बट उसका कंप्लीट डेटा मुझे नहीं मिल पाया। हो सके तो हम आने वाले दिनों में उसका एक कंप्लीट डेटा, एक कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो भी मैं चाहिए तो प्रेजेंट कर सकता हूँ। बट द नंबर्स हैव पोटेंशियली मतलब एक्सपोनेंटली इंक्रीज्ड एज या कंपेयर्ड टू 12% growth rate is too high actually. अच्छा, या 12% इन जस्ट लाइक 10 इयर्स, 2001 से 2011 के बाद ये जो केरला स्टोरी की जो गेम चल रही है, ये 2018-17-18 की है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि ये कितना गेम चेंज हो चुका होगा। 12.84% इंक्रीज। यार इतना तो पाकिस्तान में इंक्रीज नहीं होता साला। Right, please continue, जी। Nazrin bhai. Please और continue. साहिल भाई, जस्ट फॉर एन एफआईआई, कंपैरेटिवली हिंदूज और क्रिश्चियंस का जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, हिंदूज का 2.23% है और क्रिश्चियंस का 1.38% है। इससे आपको वो डिफरेंस का अंदाजा हो गया होगा। यानी Right, कि इसी वजह से तो हिंदू बोला मैंने huge growth actually. यानी कि हिंदू कंट्री के अंदर 2% इंक्रीज कर रहे हैं और मुसलमान हिंदू कंट्री के अंदर 12.8% यानी तकरीबन 13% इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि फिर ये कहते हैं मुस्ले कि हम लोग इंडिया के अंदर तो कोप हो रहे हैं। क्या बकवास है साला। अच्छा, but you will also need to keep this point in mind that जो बाकी लोग हैं वो नंबर से भी फिर वो परसेंटेज जो है वो कम नजर आएगा, सो वी नीड टू कंसिडर दैट आल्सो। नहीं है ना, Right. वहां पे तकरीबन बराबरी क्या है ना। बराबरी क्या है क्या? केरला बराबरी में के लिए क्या? हाँ, केरला में 33% है ऑलमोस्ट, गिव और टेक, यानी कि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, if the population was equal then there is no, I mean वो फिर बहुत ज्यादा है 100% अगर। इक्वल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है ना, गिव और टेक, जो हाँ, मुझे लास्ट टाइम पता लगा था। ठीक है, नहीं नहीं इतना नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है फर्क। एडम भाई, केरला में कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन इज हायर, बट हायर, उनका ओके। ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो 2.23% है, जबकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज 12%। ये 2011 के आंकड़े हैं, तो उसके भाई बाद का सोचो आप परसेंटेज कितना वाइज, ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब परसेंटेज वाइज आप देखो ना, परसेंटेज वाइज दे आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, सो दे आर टचिंग द बाउंड्स। सॉरी, राइट मेरी गलती होगी, मैं समझा 33%, बहुत सारे लोगों ने कहा था फर्क है। 1.78 वर्सेस 78, सो नाउ गोइंग टू 1.8 टू 88, राइट। तो 60 अब टू 61। इसमें हुआ क्या है कि क्रिश्चियंस का जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हमारे दो के चक्कर में क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन ऑलरेडी कम था और वो और कम हुआ है। खैर हम उसमें इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, बट इसके पीछे एक एजेंडा है कि 2047 तक केरला को एक प्रॉपर एक इस्लामिक स्टेट की तरफ जो है उसको धकेल दिया जाए। ये एक प्लानिंग के अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे ये चीजें चल रही है। और ये हमने कई बार हमारे जो क्लब हाउस के डिबेट्स में कई बार ये जिहादी जब आके हमसे डिबेट करते हैं तो इन्होंने कई बार इस नैरेटिव को पुश करने की कोशिश करी है, और हमें ये चीज इनके कई सारे जो लीडर्स से ये जो बातें हैं हमें पता चली है। खैर जो भी है, हम इसको अच्छा, थोड़ा सा आगे। हाँ जी नहीं, बोलिए। यहाँ पे आगे नहीं चले। यहाँ पे मैं केरला स्टोरी फिल्म की एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ आप सबको, बिल्कुल। इसी नंबर्स के ऊपर। एंड जो नाजरीन ने बोला था, ये केरला स्टोरी फिल्म के अंदर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, केरला स्टोरी इज अ फेक स्टोरी, बट द नैरेटिव इन द केरला स्टोरी इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है,
लिसन कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। ये एक क्रिश्चियन लड़की दिखाई हुई है वहां पे केरला स्टोरी फिल्म में, जो कि कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है, तो यानी लेकिन उस मुसलमान के साथ लव जिहाद में रही, ठीक है, लेकिन उनके साथ गई नहीं। वंस अगेन मैंने लफ्ज गलत बोल दिया, कन्वर्ट नहीं हुई, मेरा मतलब है कन्वर्ट इनटू जिहादी नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम हो गई। तो चूंकि जिहादी कन्वर्ट नहीं हुई, उनके साथ गई नहीं, तो उसने इसका यूज कैसे किया कि इसके खाने के अंदर नशा डाल के इसके साथ सेक्स करवाया और सेक्स के लिए बेचा और 30 बंदों ने इसके साथ रेप किया। तो मैं क्रिश्चियन, हिंदू, सारी लड़कियों को कहता हूँ, डूड प्लीज प्लीज आई बेग यू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यार अपना ख्याल करो। क्यों इन लोगों के हाथे चढ़ती हो? हमारे चैनल्स को देखो, वॉच करो, एंड फॉर द लव ऑफ गॉड, जिस भी गॉड को मानती हो तुम, फॉर द लव ऑफ दैट गॉड, या forget God for the sake of argument, for the love of your parents यार, don't get into this trap, don't get into this trap, watch this, ये वो क्या कह रही है, केरला स्टोरी। Sir, it is a threat to our national security, sir. Sir, this is a global agenda. Sir, यूरोप और अमेरिका में ये मशीनरीज आइसोलेटेड है, लेकिन हमारी बैड लक है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइलेंस इज टू बिग, सर। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। As per government's report placed in the assembly in June 2012, on average of 2,800 to 3,200 conversions. 2,800 to 2,200 conversions a year are happening from Hindu and Christian families to Islam every year. हर साल from Hindu and Christian family। More than 30,000 girls are missing, sir. 30,000 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हैं। The unofficial number is 50,000. अनऑफिशियल नंबर 30,000 नहीं, अनऑफिशियल नंबर 50,000 है। ऑफिशियल नंबर वो है जिसकी रिपोर्टिंग हो चुकी हो। We all believe that, sir. हम सबको पता है इस चीज का। Cases registered कितना हुआ है? 703. सिर्फ 703 केसेस रजिस्टर हुए हैं 50,000 में से, 703। और बाजियाब कितनी हुई है, यानी कि कितनों को निकाला है उन्होंने? Rescue 261, sir. 261 लड़कियों को सिर्फ रेस्क्यू किया गया अभी तक। सो 50,000 लड़कियां वर्सेस 261 जिनका रेस्क्यू है। बाकी सब कितने हैं? कोई मर गई है, कोई अभी भी चुद रही है जिहादियों के हाथों, रोज एक डिफरेंट जिहादी, बल्कि शायद एक रात में भी 2-3 जिहादी, उनके साथ मिसयार किया जा रहा है, सेक्स स्लेव के तौर पे रखा जा रहा है उनको कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। अगर ये आप फेट चाहती हो तो पढ़ो इस चीज के अंदर। मैं लव जिहाद एक टर्म है, मैं बार बार बोलता हूं, लव जिहाद एक टर्म है। अभी लव जिहाद के टर्म के ऊपर जाते हैं, लेकिन लेट्स फिनिश दिस, दैट्स इट। तो लव जिहाद एक टर्म है जो बोला एक इंडिया में बिशप थे, पौला। अगर आप विकीपीडिया पे भी जाकर सर्च करेंगे लव जिहाद को, या किसी भी जगह सर्च भी करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये एक इस्लामिक टर्म नहीं है जी, ये इस्लामिक टर्म नहीं है। लव जिहाद इज नॉट एन इस्लामिक टर्म। क्या है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से तौहीद है। लफ्ज तौहीद कुरान के अंदर नहीं है। कुरान के अंदर तौहीद का मफहूम है, सो कॉल्ड, वंस अगेन सो कॉल्ड, कुरान के अंदर सो कॉल्ड तौहीद का मफहूम है, जिसको मैंने डिस्ट्रॉय किया था लास्ट दिसंबर में। लेकिन उसी तरीके से लव जिहाद कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, लेकिन आपके पास हदीस, कुरान और शरा के अंदर लव जिहाद के कंप्लीट मफहूम मौजूद हैं। हाउ टू डू इट, कब डू इट, क्यों डू इट, एंड ऑल दैट थिंग मौजूद है, एसेंस उसका मौजूद है। जैसा तौहीद कुरान के अंदर नहीं है, उसी तरह लव जिहाद इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है एज इट इज, लेकिन उसका मफहूम मौजूद है कि हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड किस तरीके से डू इट। सो लव जिहाद एक पार्टनर बिशप पौला ने बोला और वो फेमस हुआ और वो फिर इंडिया के कोर्ट्स के अंदर यूज हुआ एज ए टर्म, और वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जली हरूफ के अंदर लिखा जा चुका है, और वो मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, वहां तक भी जाएंगे। अभी सिर्फ थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो एनी सिंगल मुस्लिम जो आपको बोले कि लव जिहाद नहीं है, डूड लव जिहाद हाँ लफ्ज नहीं है, आई एग्री लफ्ज नहीं है, लेकिन उसका एसेंस मौजूद है। कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन भाई बिफोर आप जरा दोबारा से अपनी या एडम भाई, मैं इसको एक नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहता हूँ। इसको लव जिहाद का नाम देना ही नहीं चाहिए, इसको रेप जिहाद बोलना चाहिए कि ये दिस इज कॉल्ड रेप जिहाद। देयर इज सो मेनी इंस्टेंसेस। अभी आप नीचे को अगर आप देखें, कितने सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमारे पास न्यूज़ अवेलेबल हैं, जिसमें लड़कियों को नशा देके उनके साथ रेप किया जा रहा है, उसके बाद उनकी वीडियोस निकाली जा रही है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हम उसको नीचे को चलेंगे, काफी लंबी प्रेजेंटेशन है, बट एडम भाई मैं आगे को चलूं? साहिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साहिल भाई। ओह श्योर। मैं ये कह रहा था, जो अभी एडम साहब ने जो एग्जांपल दिया है,
उसी तरीके से ये जो मोमिन होते हैं, खास करके जो मोमिन स्पीकर्स होते हैं, वो इसी तरीके से लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसा हम सेक्स स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं, तो एक मोमिन ने बोला कि यार सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है, दिखाओ सेक्स स्लेवरी कुरान में नहीं है। तो अब वो क्या लेते हैं, जब हम कोई एतराज करते हैं तो उनको एग्जैक्ट चाहिए कुरान में वर्ड सेक्स स्लेवरी। फिर जब हम मांगेंगे तौहीद वर्ड बताओ जरा, तो नहीं तौहीद वर्ड नहीं है, लेकिन तौहीद जिसको बोलते हैं वो चीज उसके अंदर है। तो भाई उसी तरीके से सेक्स स्लेवरी जब हम बोलते हैं तो वो चीज कुरान के अंदर है, वो चीज तुम्हारे इस्लाम में है। दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त प्लीज फरमाया। कंटिन्यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी नाज़रीन भाई, जी, क्या चाहते हैं आप मुझसे? अब ये अब हम सबसे पहले तो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लव जिहाद या ये जो ट्रैप जिहाद है, ये क्या सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है या ये सही में है कि नहीं? एक बंदा है, इसका नाम है शफीक मोहम्मद, ये कायम कलम से है। इसके कम से कम 5000 5000 टू 50 टू 100 सम फॉलोअर्स इसके क्लब हाउस जैसे प्लेटफॉर्म में है, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2020 के अंदर जी, 2020 की। उसके बाद कितने बड़े ये मुझे नहीं पता, इसके काफी टाइम से इस बंदे से मेरी डिबेट नहीं हुई है, बट ये बंदा आज से कम से कम 2 साल पहले की ये ऑडियो है जिसमें इस बंदे ने ऑन लाइव ये बात कही है कि भाई कैसे क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाना चाहिए और सबसे आसान तरीका जो है वो क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाना है। एडम भाई पहले जरा वो ऑडियो सुनते हैं। जी प्लीज, मैं आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। അതിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ഒരു അച്ചായത്തി പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുക കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം ഈ जी, ये बंदा कह रहा है कि भाई अचायती പെണ്ണുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക बहुत इजी काम है। मतलब कि अचायती പെണ്ണുങ്ങൾ जो होते हैं ना, मतलब क्रिश्चियन लड़कियों से। नाज़रीन आपकी आवाज कटना शुरू हो गई है। आजाब आना And शुरू हो गया। नाज़रीन अजाब आ रहा है नाज़रीन के ऊपर। अल्लाह मियाँ का क्यों प्ले करते हैं? सर, अभी आपकी ट्रांसलेशन आई ही नहीं, हाँ, हमारी मैं आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, मेरी ट्रांसलेशन नहीं आई। ये बंदा ये कह रहा है कि जो अचायती പെണ്ണുങ്ങൾ है, जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं, इनको फंसाना सबसे आसान वाला काम है। आगे को प्ले करते हैं। जी, ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളിൽ എടുത്താൽ ഈസി ഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചായത്തി പിള്ളേരാണ്. അപ്പൊ വളരെ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ या ये कह रहा है कि भाई अगर मुस्लिम क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को अगर उठाया जाए तो उसमें से सबसे आसान जो है वो क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाना बड़ा आसान है। जी प्ले करिए। ഒക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കുറെ എണ്ണത്തിന് ഇപ്പൊ പ്രേമിച്ചേനെ. പക്ഷെ എന്റെ സമയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ हाँ, പ്രേമിക്കുകയും ये ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. एक मिनट ये कह रहा है कि भाई मेरी तो उम्र निकल गई है, मेरी उम्र निकल गई है। अगर मेरी उम्र होती तो मैं 3-4 लड़कियों को आराम से मैं फंसा देता। वाओ वाओ वाओ। ഞാൻ ഇന്നലെ ഗുരു ഇട്ട റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് എന്റെ പ്രേമം ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ, എന്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലുള്ളവനും एक मिनट एडम भाई ये कह रहा है कि भाई पिछले दिनों जो गुरु ने जो रूम डाला था, एक्चुअली ये क्लब हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, तो गुरु ने जो रूम डाला था वहां पे मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बोला था। और अब मुस्लिम लड़कों को क्या करना चाहिए कि जब आप सेलेक्ट करो तो सबसे बेस्ट लड़कियां सेलेक्ट करो। ये बेस्ट का मतलब है पढ़ी लिखी बंदियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अच्छे पोजीशन में है, जिनके घर में माँ बाप और सिर्फ एक लड़की हो, ऐसी लड़कियों को तुम सेलेक्ट करो। आगे को प्ले करो। वो अपने एक फर्स्ट कजिन के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट कजिन ने कैसे एक लड़की फंसाई है। കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരത്തി അച്ചായത്തി തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവള് എം എസ് യുകെയിൽ നിന്ന് എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി തന്നെയാണ്. या ये कह रहा है कि भाई मेरा जो फर्स्ट कजिन है उसने कांजिरापल्ली एक जगह है वहां की एक क्रिश्चियन लड़की को फंसाया है जिसने एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी किया है। अब അവനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 25,000 ദിർഹംസ് ശമ്പളവും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശമ്പളം അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം യുവാക്കൾ या अब वो ये कह रहा है कि वो जो लड़की है वो 25,000 दिरहम्स जो है वो कतर में ले रही है और वो जो पैसा है वो मेरे कजिन के अकाउंट में गिर रहा है। समझ रहे हो आप? माशाल्लाह, यानी पैसा भी आए, बच्ची भी आए, डिंगी डिंगी भी करो। बिल्कुल 1 2 3 जितनी मर्जी रखो। നല്ല രീതിയിലാണ് വെളിയിലിറങ്ങുന്നത്. കാരണം നല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്. അവർ നല്ല കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ബൈക്കിലും കാറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വെളിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ തോന്നും. അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമറുള്ള പിള്ളേരാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ. या अब ये कह रहा है कि भाई जो मुस्लिम लड़के हैं वो नहा धो के बाहर निकलते हैं और वो बाइक में और कारों में वो बाहर निकलते हैं और देख के कोई भी जो है उनको पसंद कर लेगा। मुस्लिम लड़के जो हैं वो ऐसे निकलते हैं। खत्म हो गया। वाओ, दैट इज अ माइंड बॉगलिंग थिंग। यानी कि ये ओपन लाइव के अंदर बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरे कजन ने क्या किया, मैं अगर जवान होता तो मैं क्या कुछ कर लेता, और तुम लोग ये करो और इस तरीके से करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब भी कोई कहेगा, अब भी कोई कह सकता है कि भाई ऐसा कोई एजेंडा नहीं चल रहा है इनके बीच में? ये आज से नहीं, ये 2009 से भी पहले से ये बात हम चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में केरला में हमारे भाई लोग कहना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर भी ये लड़कियां क्यों नहीं सुन रही है? क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा? क्यों उनके ऊपर ये सेकुलरिज्म का चादर चढ़ा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सेक्युलर नहीं सर, सिक्युलर, सिक्युलर, सेकुलरिज्म का एक चादर सा चढ़ा हुआ है उनके दिमाग में। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ और ये स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा मैंने कहां से लिया लेटर ऑन। माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग खत्म हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं एक नॉलेज की कमी की वजह से। मेरे लोग इल्म की कमी की वजह से तबाह हो गए हैं। दिस इज द अटमोस्ट ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एवर। कहां से है? कभी गूगल सर्च आप लोग खुद कर लीजिएगा। आगे चलें वरना मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे को चलते हैं कि भाई ये बंदा तो ओपनली कह रहा है। अब केरला में एक प्रीस्ट हैं जिनका नाम है पाला बिशप। हिज एक्चुअल नेम इज जोसेफ कलरंगाट पाला बिशप। पाला एक एरिया है जहां के वो बिशप हैं, वो उस पूरे एरिया के बिशप हैं। ये सीरो मलबार कैथलिक चर्च के एक बिशप हैं। ये 27 जनवरी 1956 को उनकी पैदाइश है और उसके बाद उन्होंने जो है थियोलॉजिकल सेमिनारी में उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद वो थर्ड बिशप हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय जिसने ये बात ऑफिशियली अपने चर्च के अंदर अपने लोगों के बीच में ये बात फैलाई। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बिशप या एक प्रीस्ट या एक जो गडरिया होता है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करे। वो अपनी भेड़ों की रखवाली करे गीदड़ों से, चमगादड़ों से, जिससे मर्जी है, और भेड़ियों से जो उसकी भेड़ों को खाने आ रहे हैं। और इस गडरिये ने क्या किया? इस गडरिये ने अपने चर्च के अंदर उसने अपने भेड़ों के बीच में, मतलब अपने कांग्रीगेशन के बीच में उसने ये कहा कि भाई ऐसा एक सिचुएशन है, हमारी बच्चियों को ध्यान रखना चाहिए। इसका इतना बड़ा बवाल केरला में उठा दिया। जरा एडम भाई उस वीडियो को हम देखते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखिएगा ये वो बंदा है, इसने फर्स्ट टाइम ये लफ्ज जब यूज किया जो पब्लिक में आया, जिसको आज भी विकिपीडिया में लिखा हुआ है। विकिपीडिया में जब भी आप लफ्ज जिहाद लिखेंगे, विकिपीडिया में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इट्स अ टर्म कंकॉक्शनेटेड बाय द क्रिश्चियंस इन केरला एंड पॉला बिशप का नाम आपको वहां पे मिलेगा अगर अभी भी विकिपीडिया का आर्टिकल चेंज नहीं हो गया तो। നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ, കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റൊരു കാലത്തും നേരിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും। सर आपको मुझे खुद पॉज कराना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है कि जी बिल्कुल मैं बोल दूंगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई केरला में जो हमारे जवान बच्चों के बीच में इतने टाइम पहले, इससे पहले कभी ऐसी एक प्रॉब्लम जो है वो जवानों के बीच में नहीं हुई। प्ले करिए भाई। പ്രതിസന്ധികളും കൂടി വരികയാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് जिहादुम। पॉज करिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जो जवान बच्चों को ध्यान में रखना है वो है लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद। ये दोनों एडम भाई कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये आगे हम देखेंगे कि कैसे ये चीज कनेक्टेड है। अच्छा सर, ये जो कनेक्शन है ना मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, केरला स्टोरी फिल्म में अंदर एग्जैक्टली ये कनेक्शन दिखाया गया। इसीलिए मैंने बोला कि केरला स्टोरी फेक नहीं है, नैरेटिव एब्सोल्युटली ट्रू है। नैरेटिव ऑफ द केरला स्टोरी और ये नारकोटिक्स जिहाद और लव जिहाद को कंबाइन करके केरला स्टोरी फिल्म के अंदर दिखाया गया। गाइस डू वॉच दिस केरला स्टोरी फिल्म, डू वॉच इट। अच्छा, योगी भाई ने पहले 50 मेंबरशिप दी हैं, फिर 50 मेंबरशिप दी हैं और दोबारा 20 दी हैं। तो योगी भाई थैंक यू सो मच। അറബി ഭാഷയിലെ ജുഹദ് എന്ന മൂലധാതുവിൽ നിന്നാണ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം. वो ये कह रहे हैं कि अरबी में जो भाषा है जुहद, उस वर्ड से जो है जिहाद जो वर्ड है उसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल। और जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। स्ट्रगल किस फॉर्म में हो सकती है? स्ट्रगल, स्ट्राइव कम्स फ्रॉम स्ट्रगल ना। जदोजहद किस फॉर्म में हो सकती है? उसकी बहुत ढेर सारी फॉर्म्स है। वन ऑफ द फॉर्म इज दिस जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल। കഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് ആ വാക്കിനുള്ളത്. ജിഹാദിനാകട്ടെ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക, കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥങ്ങളും. पॉज करिए। वो यही कह रहे हैं कि भाई जिहाद या फिर जो उसका मतलब है कि आपको स्ट्राइव करना है या फिर आपको जो है जद्दोजहद करनी है, ये इस वर्ड का जो है मतलब है। आगे को चलेंगे। കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന തീവ്ര പരിശ്രമത്തെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ये कह रहे हैं कि भाई सही तरीके से बोले तो जो एंड जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी जद्दोजहद एक इंसान को करनी पड़े, स्पेशली एक मुसलमान को करनी पड़े, उसको जिहाद कहा जाता है। 8 നോമ്പിന്റെ ചരിത്രം തന്നെയും പെൺമക്കളുടെ ചാരിത്രവും ശുദ്ധിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു വലിയ
പാരമ്പര്യമാണല്ലോ. ഈ या വസ്തുത या ये एक्चुअली एक जब ये पाला बिशप ये कह रहे हैं उस टाइम पे क्रिश्चियंस का फास्टिंग का टाइम चल रहा है, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस फास्टिंग के टाइम पे कि अपने बच्चों को जो है वो इसके बारे में ज्यादा बताएं. प्ले करेंगे. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. या इससे पहले जो जो बातें बताई है उसको मैं ज्यादा तुम्हें डिटेल में बताना चाहता हूँ. കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് സെൻ്ററുകൾ ആകുന്നു, തീവ്രവാദികളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. या वो ये कह रहे हैं कि भाई केरला के जो इससे पहले के जो DGP हैं लोकनाथ बेहरा, कोई भी जाके गूगल चेक कर सकता है, लोकनाथ बेहरा जो केरला के DGP थे उन्होंने ये कहा था कि केरला जो है वो टेररिस्ट का अड्डा बन चुका है और स्लीपर सेल्स का अड्डा बन चुका है. ये ऑफिशियली लोकनाथ बेहरा जो DGP हैं उन्होंने कहा था. या प्ले करें. വേറെ ആരുമല്ല, അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതല നോക്കേണ്ട തലപ്പത്തുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ലോകത്തിലെ നീതിയും സമാധാനവും ഇസ്ലാം മതവും സ്ഥാപിക്കാൻ യുദ്ധവും സമരവും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന തീവ്രവാദമാണ് ചുരുക്കം ചില മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉയർത്തുന്നത്. या अब ये कह रहे हैं कि भाई पूरे दुनिया में इस्लाम का जो दबदबा है उसको फैलाने के लिए कुछ मुस्लिम ग्रुप्स, उन्होंने उठा के वो नाम बोला है कि कुछ मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो ये कर रहे हैं. सारे मुसलमान कर रहे हैं ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि कुछ मुस्लिम ग्रुप ये चीज कर रहे हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. അറിവുള്ളതാണ്. വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും മതസ്പർദ്ധയും അസഹിഷ്ണുതയും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജിഹാദി തീവ്രവാദികൾ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ട്. और ओके वो अब ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के हर एक कोने में अलग अलग तरीके की जो है जिहाद करके, अलग अलग तरीके का कम्युनल वायलेंस करके जो है जिहाद को फैलाने की जो कोशिश है वो टेररिस्ट जो है वो कर रहे हैं. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ മുകളിൽ हमारे പറഞ്ഞത്. हमारे നമ്മുടെ केरला में രാജ്യം- या वो ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के हर एक जगह में फैले हुए हैं और हमारे केरला में भी ये ऐसे जो आतंकवादी हमारे केरला में भी है. या गो अहेड. രാജ്യത്ത് ആയുധമെടുത്ത് മറ്റ് മതസ്ഥരെ നശിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജിഹാദികൾ ആരും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. या अब ये कह रहे हैं कि भाई अभी इंडिया में या केरला में हथियार उठा के जिहाद करना जो है वो आसान काम नहीं है. तो इसीलिए एक ऐसा जिहाद जो कि लोगों को जल्दी समझ में ना आए, ऐसा एक जिहाद जो है वो करा जा रहा है. या गो अहेड. ജിഹാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ലക്ഷ്യം മതവ്യാപനവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാശവുമാകുമ്പോൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾക്ക് പല രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. या अब एक मिनट, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब जो आखिरी जो लक्ष्य है वो इस्लाम को बढ़ाना है तो अलग अलग तरीके के जो रास्ते हैं वो अपनाए जा सकते हैं. क्यों उसमें जिहाद जो है वो एक रास्ता है. या गो अहेड. രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും. या उसमें से जो दो रास्ते हैं वो है लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद. ദുരുപയോഗിക്കുക, മതം മാറ്റുക, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, വിശ്വാസ ത്യാഗം ചെയ്യിക്കുക, സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുക മുതലായ. या एक मिनट, एक लड़कियों के साथ बदसलूकी करना, उनको इस्लाम में लेके आना या फिर उनका जो है उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में लेके आना, उनको जिहाद के लिए इस्तेमाल करना और उनको आतंकवादी बनाना, ऐसे अलग अलग और जो ईसाइयत से दूर करना, ईसाइयत से बाहर निकाल के उनको इस्लाम में लेके आना, ऐसे अलग अलग तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനാണ് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിച്ചോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ജിഹാദികൾ വശത്താക്കുന്നത്. या अब ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे जो मजहब के जो लोग हैं वो हिंदू हो गए या क्रिश्चियन हो गए, ऐसी लड़कियों को या तो प्यार करके या झांसे में फंसा के किसी भी तरीके से उनको जो है इस्लाम में लेके आया जाए. മാതാപിതാക്കളുടെയോ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രണയ വിവാഹങ്ങളുടെ എണ്ണവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും വിവാഹം കഴിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ. या अब वो ये कह रहे हैं कि भाई माँ बाप की जानकारी के बिना, माँ बाप को पता ही नहीं है, और जैसे ही लड़की 18 की हुई मतलब बालिग हो गई उसके बाद उसको उसके साथ निकाह किया जाए और माँ बाप को बताया ही नहीं जाए.
ऐसे ट्रैप में फंसा के उनके साथ निकाह करके उनको लेके जाया जाए. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും കൂടുതലായി അടുത്ത നാടുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. या ऐसे कई सारे सिचुएशन में माँ बाप की जानकारी के बिना 18 साल होते ही उनको निकाह करने के बाद उनको बाद में छोड़ दो, यूज करने के बाद छोड़ दो. ऐसे सिचुएशंस कई सारे पाला बिशप के पास आए हैं. वो ये कह रहे हैं. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ട അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളിൽപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഹിന്ദു വിശ്വാസിയായിരുന്ന നിമിഷ ആയിരുന്നു അവള്. ആയിഷ केरला से कन्वर्ट होके, केरला में जो लड़की थी निमिषा, जो कि बाद में कन्वर्ट होके फातिमा बन के अफगानिस्तान में गई, वो एक हिंदू लड़की थी. गो अहेड. ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു, സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയവർ ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മത വിശ്വാസികളായിരുന്ന ഇവര് എങ്ങനെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തി എന്ന് ഗൗരവതരമായി പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. एक मिनट मैडम भाई, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे निमिषा गई वैसे ही सोनिया सेबास्टियन भी एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो कैसे इस्लाम उसने कैसे कबूल किया और कैसे वो टेररिज्म के लिए या फिर वो हिजरा करके वो कैसे अफगानिस्तान में गई. ये बात सीखने वाली या पढ़ने वाली, एक जानकारी रखने वाली एक बात है. ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना चाहिए कि कैसे वो यहाँ पे गई. और मैं सोनिया सेबेस्टियन का इंटरव्यू अभी चलाऊंगा इसके बाद. पहले मैंने नमिशा का इंटरव्यू चलाया जो फातिमा बनी, जो केरला स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. अब मैं इनके पॉला बिशप के बाद सोनिया सेबेस्टियन का इंटरव्यू चलाऊंगा. सो गाइस कीप ऑन वाचिंग और गाइस प्लीज शेयर इट. हम 4000 को क्रॉस कर चुके हैं. लेट्स हिट 5000 टुडे. പെൺകുട്ടിയെ വശത്താക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടിയവരാണ് ജിഹാദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. या अब वो ये कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को कैसे फंसाना है, वो फंसाने के अलग अलग तरीके, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिलने वाले लड़के हैं ये जो जिहादी हैं. उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि भाई कैसे लड़कियों को फंसाना है. और इसका सबूत आपको केरला स्टोरी फिल्म में मिलेगा. केरला स्टोरी जैसा कि मैंने कहा एक शुगर कोटेड बटर्ड किस्म की स्टोरी है, बट द नैरेटिव इज एब्सोल्युटली ट्रू. कैसे फंसाना है, किस तरीके से फंसाना है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है इन सबको, वो सब का सब आपको केरला स्टोरी फिल्म में बहुत आसानी से मिल जाएगा. മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും തള്ളിപ്പറയാൻ തക്കവിധം മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ നിലവിളികൾ കോടതി പരിസരങ്ങളിൽ അനേക തവണ നിങ്ങൾ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. या अब वो ये कह रहे हैं जो अभी साहिल भाई और एडम भाई ने भी कहा, वही सेम बात कि भाई कैसे अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मजहब को, जिस मजहब में वो जने हैं, जन्म लिया है, उस मजहब को भी छोड़ के पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड होके, पूरी तरीके से एक क्या बोलते हैं हैंडीकैप्ड होके वो कैसे इस्लाम को उन्होंने कैसे कबूल कर लिया. ये ऐसे काफी सारे केसेस जो हैं वो पाला बिशप के सामने आए हैं. और कई सारे माँ बाप का रोना जो है वो कोर्ट के, जहां पे कोर्ट में जब माँ बाप आते हैं तो वो रोते बिलखते ऐसे सिचुएशंस पाला बिशप के पास आए हैं. തുടക്കത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, അറിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി, ആരെയും അറിയിക്കാതെ നോക്കാൻ. इसमें शुरुआत में माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और जब तक माँ बाप को पता चलता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल जाता है. जब तक माँ बाप को कोई इंडिकेशन होता है तब तक हाथ से निकल जाता है सब कुछ. അറിയാവുന്നവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയി പോവുകയാണ് അവര്. ജിഹാദികളുടെ ഇരയായി കണക്കാക്കുന്നവരുടെയും മിസ്സിംഗ്, ജീവനെടുക്കുന്നവരുടെയും സൂയിസൈഡ്, പർദ്ദകളിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ തോരാത്ത കണ്ണീര് കേരളത്തിൽ പല കുടുംബത്തിലും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे माँ बाप के आंखों के आंसू जो हैं वो आज भी केरला में गिर रहे हैं, जिनके या तो लड़कियां मिसिंग हैं, या तो लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, या तो लड़कियां जो है आज भी ये टॉयलेट क्लॉथ है जिसको मैं हिजाब कहता हूं, मैं हिजाब नहीं कहता, मैं उसको टॉयलेट क्लॉथ कहता हूं क्योंकि हमारे पास उसके हदीस मौजूद हैं. तो टॉयलेट क्लॉथ में आज भी कई सारी लड़कियां जो है वो मिसिंग है और उनके माँ बाप को पता ही नहीं है, और माँ बाप का जो आंसू है वो आज भी केरला में गिर रहे हैं. ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ വശത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററുകൾ എന്നുവേണ്ട ഒരുവിധം ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിക്കാരായ ജിഹാദികൾ വലവിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം കടന്നുപോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്.
या वो ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल्स कॉलेजेस और जहां जहां भी जवान लड़कियां जो है वो इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे सब जिहादियों ने अपना जाल फैलाया हुआ है और वो किसी भी तरीके से लड़कियों को फंसाने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ വെറുതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയാണ്. या अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई केरला में लव जिहाद नहीं है तो वो अपनी आंखों को बंद करके उसका ये मानना है कि पूरी जगह अंधेरा हो गया है। അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടേതായ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരു കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്, നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ കേവലം പ്രണയവിവാഹം या एक बात यह है कि भाई अगर कोई भी लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई कह रहा है, तो वो या तो उनका कोई पॉलिटिकल गेन है या तो उनका कोई सोशल गेन है या फिर कोई और उनको बेनिफिट उसमें से मिल रहा है, इसीलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। बट ये बहुत साफ तरीके जैसे सुबह के समान जो है साफ तरीके से हमें नजर में आ रहा है कि ऐसे सिचुएशंस केरला में और अलग अलग जगह में मौजूद हैं। മറിച്ച് നശിപ്പിക്കലുകളാണ്, ഒരു യുദ്ധതന്ത്രമാണ്. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് രണ്ട് മതത്തിൽ നിന്നായാൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. एक मिनट ये जो है ये लव नहीं है, ये एक जंग करने का या फिर एक क्या है, लड़ाई करने का एक तरीका है। अगर यहाँ पे पाला बिशप ये बात उठा के बोल रहे हैं कि भाई एक लड़की और एक लड़का अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि भाई एक लड़की और एक लड़का जो है वो प्यार करें तो उसमें तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। आगे को ഇന്റർകൾട്ട് മാരേജ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ അവർ ഏത് വിധമാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നും തുടർന്ന് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു ഗ്രാൻഡ് വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई लड़की और लड़का शादी कर रहे हैं, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शादी की तरफ या फिर वो अपने मैरिज की तरफ वो कैसे बढ़े, वो कैसे पहुंचे, ये जानना जरूरी है। और मैरिज करने के बाद उस लड़की का हुआ क्या, उसका फ्यूचर क्या हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। പെൺകുട്ടികളെ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്കും തുടർന്ന് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. यहाँ पे वो लड़कियां जो वो पहले किसी और रिलीजन में हैं, वो लड़कियां बाद में इस्लाम को कबूल करके अपना पहले वाला फेथ को छोड़ रही हैं और ये लड़कियां जो है वो आतंकवादी काम करने के लिए, टेररिज्म के काम करने के लिए वो लड़कियां भेजी जा रही है। ഈ ലവ് ജിഹാദിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു എന്നത് അനുദിന വാർത്തകളുടെ ഒരു കലവറയായിട്ട് മാറുകയാണ്. या यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो लव जिहाद है, नॉर्मल मैरिज को नहीं, कोई हिंदू या कोई एक क्रिश्चियन या कोई एक मुस्लिम शादी कर रहे हैं, नॉर्मल मैरिज को नहीं, बट इस तरीके के जो मैरिज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं या फिर हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं, राइट? ऐसे सिचुएशंस को हम यहाँ पे एक्सपोज, या गो हेड. നാർക്കോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ജിഹാദാണ്. ആ മുസ്ലിങ്ങളായവരെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാക്കി അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയെയാണ് നാർക്കോട്ടിക് अथवा ड्रग जिहाद നമ്മൾ സാധാരണ. या एडम भाई उन्होंने जो नेक्स्ट जो बोला है कि नेक्स्ट जो है वो है नार्कोटिक जिहाद, जिसमें हमारे जवान लड़कियों को जो है ड्रग्स में एडिक्ट करके उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देना, ये है दूसरा तरीके का जो जिहाद है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. एंड जस्ट टू टेल एवरीवन कि केरला स्टोरी में इसके ऊपर उन्होंने बताया है साथ में हर वो चीज जो पॉला बिशप यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका केरला स्टोरी में आपको हिंट्स मिलेंगे, बहुत हल्के पैमाने पे मिलेंगे, बहुत बटर कोटेड शुगर कोटेड मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे. പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. केरला में जो ड्रग्स का जो सप्लाई है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो सब कुछ इस बात को इंडिकेट करता है कि नार्कोटिक जिहाद जो है वो केरला में चल रहा है. നിലപാട് പുലർത്തുന്ന ജിഹാദികൾ നടത്തുന്ന ഐസ്ക്രീം പാർലറുകൾ, മധുരപാനീയ കടകൾ, ഹോട്ടലുകൾ മുതലായവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവർ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആയുധമായി വിവിധ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നുമുണ്ട്. या अब वो ये बात उठा के बोल रहे हैं कि केरला में कई जगह आइसक्रीम पार्लर्स, जहां पे आइसक्रीम बेचा जाता है, जूस बेचा जाता है, जूस
ऑरेंज जूस या मैंगो जूस, ऐसे जूस बेचा जा रहा है। इन जूस में ड्रग्स जो है, नारकोटिक्स मिला के वो बच्चों को दिया जा रहा है, जो कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे हैं उनको दिया जा रहा है, और उनको उसका एक एडिक्ट बनाया जा रहा है वहां पे। ऐसे एविडेंसेस कई सारे पाला बिशप के सामने आए हैं। മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന റേവ് പാർട്ടികളും അവയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരണങ്ങളും ഈ വസ്തുത വീണ്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നിൽ कई सारे ऐसे रेव पार्टीज जहां पे ड्रग्स की सप्लाई करी जा रही है, और उसमें जो जवान लड़के और लड़की जो पकड़े जा रहे हैं वो सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि नारकोटिक जिहाद जो है वो केरला में बहुत पैमाने पे चल रहा है। പ്പെട്ട് രോഗികളായി പഠനവും ജോലിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതം തകർക്കുന്നവരുടെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और या ऐसे जवान लड़कों की लड़कियों के नंबर्स बढ़ रहे हैं जो कि अपनी पढ़ाई सब छोड़ के वो इस ड्रग्स के एडिक्शन में वो बीमार हो गए, और उनकी तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പരാമർശിച്ചത്. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ അന്യമത വിദ്വേഷങ്ങൾ മറ്റ് മതങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുകയും ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ, പ്രത്യേക ഭക്ഷണം, ഹലാൽ ഫുഡ് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് വില നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വൻകിട ഭൂമി ഇടപാടുകൾ, സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ, ആയുധക്കടകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. या एडम भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। लव जिहाद या ये नारकोटिक जिहाद का ही मामला नहीं है, बट ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से दूसरे रिलीजन के लोगों की उनके फेथ की बेइज्जती करना, कई तरीके के वीडियोस और ड्रामास निकाल के क्रिश्चियन या हिंदू फेथ्स की बेइज्जती करना, और कई तरीके के हलाल फूड, सिर्फ हलाल फूड या हलाल आइटम्स को पुश करके दूसरे लोगों की इकोनॉमीज को, उनके बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म करना, और साथ साथ में कई तरीके का आर्म्स और एम्युनिशन की सेल और परचेज, ये सब और भी बहुत सारी लिस्ट है जो कि आगे को कहने को है, बट मेजरली उन्होंने अभी जो फोकस किया है वो है लव जिहाद और साथ साथ में नारकोटिक जिहाद। बट बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिचुएशंस केरला में चल रही है जिसके बारे में उन्होंने डिटेल में नहीं बोला, बट उन्होंने लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। सो एडम भाई ये है, ये पूरा वीडियो थोड़ा सा एंड रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ഇത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ തമസ്കരിക്കുകയോ നിസാരവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ നിലപാടുകളും പലതരത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തെയും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लास्ट में कही है, ये जरूर ये इंपॉर्टेंट था कि भाई ऐसे जो न्यूज़ जो हैं उसको केरला का जो नेशनल मीडिया है वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, और वो उसको न्यूज़ में दिखा ही नहीं रहा, क्योंकि न्यूज़ मीडिया जो है केरला का वो बहुत ही एक तरफा हो गया है, पोलराइज हो गया है, और स्पेशली कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि पोलराइज होके वो इन न्यूज़ को बाहर लेके नहीं आना चाहते। और मैं एडम भाई इसमें मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं कि आप लोगों जैसे, स्पेशली साहिल भाई और एडम भाई, आपके जैसे लोग जो हैं वो आज इस देश का आवाज है, देश की आवाज है, जिसके द्वारा ये न्यूज़ लोगों, हजार लोगों के पास पहुंच रहा है। सो a big salute to both of you guys. थैंक यू सो वेरी मच नाजिन भाई। इनफैक्ट हमको काफी सारे मैसेज आए, अभी मेरे को ये अपने पायलट वाला भाई का भी कॉल आया था, तो और काफी सारे मैसेजेस आए, बोले जो तुम लोग स्ट्रीम में दिखाते हो यानी एज अ टेक्स्ट, वहां पे स्क्रीन पे उसको वीडियो की शक्ल में बताया गया। मतलब द व्यूअर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीम, फ्रॉम आवर चैनल, जब वो पिक्चर मूवी देखने जा रहे हैं तो दे आर एबल टू कनेक्ट कि भाई हाँ इन्होंने जो बताया था वही चीज इधर दिखाई जा रही है। एब्सोल्युटली साहिल भाई, लेकिन स्टिल साहिल भाई मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, बहुत शुगर कोट किया, बहुत शुगर कोट करना ही पड़ता है, इतना बटर किया। मैं, आप इमेजिन करो साहिल में फिल्म देखते हुए एवरी 10 मिनट्स के बाद एक गाली निकाल रहा था। चलो बाज दफा पे 15 मिनट भी लग गए मुझे गाली निकालने में, लेकिन मैं गालियां निकाल रहा था, पूरी फिल्म देखते हुए गालियां निकाल रहा था। इतना शुगर कोट, लाइक देयर इज अ लेवल ऑफ शुगर कोटिंग जितनी की गई है, और फिर भी इंडिया में नहीं चल रही, फिर भी बैन हो रही है। ये बता रहा है भाई कि केरला में 30 सिनेमा में चलनी थी, फिर 22 में, और अब सिर्फ 12 में चल रही है, और वहां पे भी इतनी सिक्योरिटी है। इमेजिन दैट, इतनी सिक्योरिटी है, लाइक इतना शुगर कोट करने के बावजूद रियलिटी मैं दिखा रहा हूं इस चैनल के ऊपर, यहां पे आपको नजर आ रही है रियलिटी की कितना डेप्थ है। और वो जो लड़की जिसको इन्होंने एंड में बड़ा दिखा दिया कि हाँ उसने हिजाब जला दिया, मैंने जब उसने हिजाब जलाया ना, मुझे जो तप चढ़ी है,
क्योंकि मैं तो भाई 2 साल पहले इसका असल इंटरव्यू दिखा चुका हुआ था अपने चैनल पे, मुझे पता था कि इसने क्या कहा हुआ है, जो मैंने इस आज की इस लाइव स्ट्रीम के शुरू में चलाया। तो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग एंड आई वाज लाइक यार कितना बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे हैं ये, कितना उसे मेलो डाउन कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा साइड पता है क्या करते हैं ये लोग, ये जब फिल्म बनाते हैं तो जो मुल्ला होता है ना उसको बहुत गंदा दिखाते हैं। दे ऑलवेज शो हिम टू बी ए वेरी डर्टी फेस्ड, जिसको देख के बंदे को थू करने को दिल करे। अबे सालो उसको खूबसूरत दिखाओ जैसा कि वो दिखता है खूबसूरत। शो हिम नाइस परफ्यूम लगा हुआ, बियर्ड प्रॉपर बनाई हुई, ताकि असल में होता कैसा है, लिसन, ये जो है ना नैरेटिव बिल्डिंग एक तरह की, कि वो दिखने में बुरा लगेगा। अब जब लड़कियां देखती हैं ना यार दिखने में बुरा तो नहीं लग रहा ना, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं, हमने फिल्म में देखा था कि इस टाइप के जो मुल्ले होते हैं वो दिखने में बुरा लगते हैं। यार यू गाइस एन इडियट, वो विलन है, तुम उसे विलन बनाने की कोशिश मत करो। शो हिम एग्जैक्टली हाउ द गर्ल्स सी हिम। आई हेट दैट पार्ट। ये एडम भाई आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि यार ये लड़के ऐसे नहीं दिखते, ये बहुत हैंडसम लड़के हैं। अरे लड़कियों तुम बात समझो, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल दे आर वेरी फेयर, दे आर वेरी गुड लुकिंग गाइस आर कमिंग एंड ट्रैपिंग। नाजरीन सॉरी, मैं दोबारा क्लियर करता हूं, आपने फिल्म नहीं देखी। जिन लड़कों ने फंसाया था वो गुड लुकिंग और हैंडसम ही दिखाए उन्होंने। अच्छी टोयोटा की किसी एसयूवी में जा रहे थे, ठीक है, वो अच्छा ही दिखाया उन्होंने। मैं उस मुल्ले की बात कर रहा हूं जहां पे जब ये जाती है मदरसे में तो वो जो मुल्ला है फाइनली उसको भी अच्छा दिखाओ, बिकॉज दिस इज हाउ दे लुक लाइक, दे डोंट लुक लाइक दीस फूल्स। वो लड़के उन्होंने हैंडसम ही दिखाए हैं, विच इज गुड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके ऊपर मैंने अप्रिशिएट किया है उन्हें कि फाइनली उन्होंने लड़कों को दाढ़ी वाला कंजर नहीं दिखाया, बल्कि अच्छी प्रॉपर ट्रिम्ड बियर्ड एंड ऑल दैट एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड टू गो टू गाइज, और बार में भी जा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दे शोड एग्जैक्टली हाउ द गाय ट्रैप्स देम, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया। लेकिन जैसे ही वो मुल्ले तक पहुंचे हैं तो मुल्ला उन्होंने इंतहाई कुत्ता दिखाया, शक्ल से कुत्ता लग रहा था। नाउ आई लाइक टू से कि यार यहाँ पे इनको कुत्ता ना दिखाओ, दे डोंट लुक लाइक डॉग्स। वो जो मुल्ले थे दे डोंट लुक लाइक डॉग्स, दे लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। वो अंदर से कुत्ते हैं, तो उनका जो अंदर का कुत्तपुना है वो अपनी फिल्म में डायलॉग्स के जरिए शो करो, नॉट फ्रॉम देयर फेसेस। वो फेस से, यार वो कौन सा बंदा है जिसको आग लगाते हैं यार, साहिल, ढेर सारे सरों वाला बंदा जिसको आग लगाते हैं, रावण। वो फेस से रावण नहीं लगता, वो फेस से अच्छा ही लगेगा। रावण को आग किसने लगाई थी यार? श्री राम ने। हाँ, ये हनुमान फेस से श्री राम लगेगा। वो अगर उसे देखोगे तो फेस से श्री राम की तरह लगेगा, और फेस से देखोगे तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे काम करता हुआ लगेगा, लेकिन अंदर से रावण है वो साला। सो होता क्या है कि लड़कियां जो हैं वो सोच रही, उनकी परसेप्शन क्या बनाई हुई है फिल्मों ने कि मुल्ले जो हैं दिखने में ही रावण लगते हैं। नहीं, वो दिखने में रावण नहीं लगते हैं। दे डोंट लुक लाइक रावण व्हेन यू सी देम, दे आर रावण फ्रॉम इनसाइड, राइट? नाउ लेट मी लाइक, ये अब हो गया हिंदुओं की साइड पे। नाउ लेट मी टॉक टू द क्रिश्चियंस। वो शैतानी सिफ्त में नजर नहीं आते, वो आपको शैतान की तरह नजर नहीं आएंगे। उनके सरों के ऊपर सींगे नहीं है, उनके मुंह के ऊपर कालक नहीं वाली हुई, वो कुत्ते की तरह नहीं लग रहे। सॉरी, कुत्ते तो अच्छे होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, दे आर लाइक नाइस डॉग्स, डॉग्स आर गुड। सो एनीहाउ दे डोंट लुक लाइक इडियट्स, दे डोंट लुक लाइक डेविल्स, दे लुक लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। वो अंदर से काले हैं, अंदर से सड़े हुए, अंदर से कुत्ते हैं, अंदर से डेविल हैं। सो थिंक व्हाट यू आर डूइंग, नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल गर्ल। हर लड़की से मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि यार देखो तुम लोग क्या कर रही हो, लर्न इस्लाम फर्स्ट बिफोर यू से दिस। और इतना झूठ बोला हुआ उसके अंदर इन्होंने, और प्लस वो जो लड़की है जो इसमें मुस्लिम लड़की दिखाई हुई है, वो किस तरीके से ट्रैप कर रही है। एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट्स है जो कि मुस्लिम आके हमें बोलते हैं, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में साड़ेगा, तुम तो नॉन मुस्लिम हो, जहन्नम में जाओगे, हाय हाय हाय, तुम्हें आखिरत का पता नहीं, हर किसी ने कभी ना कभी तो मरना है, मरोगे तो जहन्नम में जाओगे, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना, जहन्नम में तो आग। यार डूड सेम साहिल, आई वाज अमेज्ड कि ये जो मुस्लिम लड़की के डायलॉग है ना, वो लगता था कि हमारे वीडियो से, हमारी यूट्यूब की वीडियो से कॉपी पेस्ट किए हुए इन्होंने। एब्सोल्युटली सही। तभी तो मैं कहता हूँ 50% पार्ट सही है केरला स्टोरी का, 50% शुगर कोटेड है, वो गलत है, उसमें तब चढ़ी हुई है। लेकिन क्या करें यार, अब उनकी भी मजबूरी है, इंडिया जैसी कंट्री में चलना था उन्होंने। अगर वेस्टर्न कंट्री होती तो शायद बैन ही हो जाती कंप्लीटली, इंडिया में फिर भी चल गई है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट स्टिल आई एम एंग्री, मगर आई एम हैप्पी एज वेल। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट पहली दफा ये बात बॉलीवुड सिनेमा के ऊपर आई, बिग स्क्रीन पे आई। आई एम सैड कि यार अभी इतनी सच्चाई में नहीं आई जितनी सच्चाई में आनी चाहिए थी। सॉरी भाई, आई गेट एंग्री, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी मैं आपको ज्यादा बोल जाता हूँ बार दफा। प्लीज एनीबॉडी हु वुड लाइक टू से समथिंग बिफोर हम नादरीन की नेक्स्ट। नहीं एडम भाई योर पैशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे जवानों के बीच में ये जो पैशन, सच्चाई जानने का जो पैशन है, इसको बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए।